गुड इवनिंग बच्चे। पिछले क्लास में मैंने आपको मेंसुरेशंस में स्क्वायर पढ़ा रहा था और स्क्वायर्स के मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, प्लस उसमें मैंने क्वेश्चंस भी करवाए थे। आई होप कि वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। और उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम उसका जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उस पर, या जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो आज हम आपको आज बताएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया पढ़ेंगे हम लोग, और स्क्वायर में ही पढ़ेंगे हम लोग। एरिया ऑफ लिप पढ़ेंगे आज। हाँ, एरिया ऑफ लिप कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम आपको आज सिखाएंगे। तो एरिया ऑफ लिप आया है, इससे क्वेश्चन आया भी है आपका, सीजीएल में पूछा है और सीजीएल में भी पूछा है। उसके क्वेश्चंस को भी दिखाएंगे आपको, हम बताएंगे आपको। देखो, एरिया ऑफ द लिप कैसे निकालते हैं हम लोग, फाइंड आउट करते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लो कि एक स्क्वायर मैंने ऐसा बना दिया है इस तरीके से, एक स्क्वायर बना दिया और इसमें सारी भुजाओं को बराबर कर दिया, ए, और क्या कर दिया ना, यहां से ये बना दिया आपका। ठीक है, अब इसी का ना एरिया आपसे पूछता है। ये लिप है, ये पत्ती जैसा दिख रहा होगा आपको, इसी का एरिया ये पूछता है आपसे कि इसका एरिया कितना होगा। तो देखो, इसका एरिया जो होता है ना, अभी फिलहाल आप याद रखिए, हम इसका प्रूफ भी बताते हैं हम आपको। अभी इसका जो एरिया हो जाता है 4a² / 7 के बराबर होता है। इस लिप का जो एरिया होता है 4a² / 7, जहाँ की a बराबर क्या होगा, a बराबर इसकी एक भुजा हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम ना इसका प्रूफ देख लेते हैं, कि प्रूफ देखते हैं कि कैसे ये एरिया 4a² / 7 आता है। इसको हम बताते हैं आपको अभी। देखिए, ये ABCD, हम इसका ना प्रूफ देख रहे हैं कि कैसे एरिया ऑफ द लिप 4a² / 7 हो जाता है। ये D है। देखो ध्यान से समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से एक ड्रॉ कर देते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, A से C एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखो डायगोनल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं ना, उस लिप के जो मैंने ड्रॉ करा था उसको मैं ऐसे दिखाता हूँ। एक इधर से होगा और एक नीचे से होगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इस लिप का, इस आधे वाले लिप का एरिया निकाल लेते हैं और इसको जस्ट डबल कर देंगे। हम जस्ट डबल कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, पूरा लिप का एरिया निकल के आ जाएगा। तो देखो, इस लिप का एरिया कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो। देखो तो ये जो बनेगा आपका ABC, एक सर्कल का चौथा हिस्सा दिख रहा है आपको। देखो 90 डिग्री होगा। ये कहीं ना कहीं एक आपका ABC, और A जो ये बन रहा है ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसे दिखेगा, अर्धवृत्त दिखेगा, अर्धवृत्त का भी आधा दिखेगा, ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। तो क्या करो ना कि इसके एरिया में से अगर इसके एरिया को, इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे तो ये एरिया मिल जाएगा मेरे को। तो देखो ध्यान से समझेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, ये भुजा कितना है आपका, A है ना, तो इसका एरिया अगर हम निकालें तो इसका एरिया बताओगे 1/2 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और इसका, इस टोटल सर्कुलर सेक्टर का एरिया, ये देखो ABC का एरिया जो हो जाएगा, टोटल सर्कल का कितना है आपका, टोटल सर्कल का 1/4 है। तो आप सबसे पहले क्या करो कि सर्कल का एरिया निकाल लो। तो सर्कल का एरिया क्या होता है आपको अगर पता हो तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे पाई a²। देखो पाई a² क्या होगा, टोटल सर्कल का एरिया होगा, और ये सर्कल का कितना हिस्सा है, चौथा हिस्सा है। तो यहाँ पे क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 4 से आप डिवाइड करोगे ना, ये पूरा एरिया मिल जाएगा आपको, ये पूरा एरिया मिल जाएगा। उसमें से इसको घटा दो, तो इसमें से इसको घटाएंगे हम, यहाँ पे माइनस करेंगे। तो कितना माइनस करोगे, -1/2 a² हो जाएगा, होगा। अब देखो यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं ना कि a² / 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से a² / 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा आपका पाई/2 और -1 बच जाएगा। अब यहाँ पे a² / 2 और इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 × 2 - 1। ओके, अब देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे a² / 2 और यहाँ पे हम कितना पुट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो तो 22, एलसीएम लोगे तो 14 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, नीचे 14 हो जाएगा। मतलब ये आ जाएगा आपका a² / 2 और ये आपका अगर घटाओगे तो आ जाएगा आपका
6 2 8, 8 डिवाइड बाई 14, और यहाँ से इसको डिवाइड कर दो तो a स्क्वायर बाई 14 आ रहा है, जो कि आपने इसका एरिया निकाला है। अगर हम इसी को ऐसा कर दें, नीचे से भी कर दें, इधर से भी कर दें, तो इसका भी एरिया तो इतना ही होगा, आपका a स्क्वायर बाई 14 होगा। अब इन दोनों का एरिया चाहिए था, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। मतलब देखो तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, सॉरी ये 4 बार में कटेगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स, और फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 7 बार में कट जाएगा। मतलब कितना आ गया आपका, 4a स्क्वायर बाई 7। मतलब इस लिफ्ट का एरिया जो होता है आपका 4a स्क्वायर बाई 7 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस लिफ्ट का एरिया 4a स्क्वायर बाई 7। आई होप कि आपको इसका प्रूफ समझ में आया होगा और इसको याद रखना है, आपको आगे काम करेगा। अब आगे चलते हैं, एक और तरीके से ये लिफ्ट बनाता है स्क्वायर में। जैसे मान लो एक हम स्क्वायर खींचते हैं, ABCD एक आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसमें ना इस तरीके से भी लिफ्ट बनाता है ये, देखो इस तरीके से भी लिफ्ट बनता है। दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको ये 4 लिफ्ट दिख रहा होगा, 1 2 3 4 लिफ्ट दिख रहा है। तो इसका भी एरिया पूछता है इसका, कि स्क्वायर में बने लिफ्ट का एरिया फाइंड आउट करो। तो देखो ये भी आसान है, ये भी आसान है। देखो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसकी भी भुजा ले लेते हैं हम लोग, ए ले लेते हैं, ये भुजा आपका टोटल ए है। अब देखो ध्यान से समझो, देखो इसमें क्या करना, तुम इसमें क्या करोगे कि यहाँ पे ना स्क्वायर क्रिएट करो, बना दो यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से स्क्वायर बना दो, ठीक है, ये स्क्वायर बना दो। जब स्क्वायर बनाओगे ना तो देखो यहाँ पे 4 स्क्वायर बनेगा, एक यहाँ पे भी बन जाएगा, यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा। तो क्या करो, एक का निकाल के और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और अभी आपने पढ़ा था कि इस लीफ का एरिया भी हमने आपको बताया था, इस लीफ का एरिया होता है 4a स्क्वायर बाई 7, जहाँ की a क्या होता है, उस वर्ग का भुजा होता है। तो अब बताओ इस छोटे वाले वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा। देखो ये ना ये बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा, मतलब ये a/2 होगा और ये a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करो वैल्यू, तो 4 गुने 7 और a की जगह पे कितना रखेंगे, a स्क्वायर बाई 4। अच्छा ये तो आपने एक का निकाला, और ऐसा कितना है आपका, 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये 4 से 4 गया। अब देखो इसका भी एरिया एक्चुअली 4a स्क्वायर बाई 7 ही बनता है। मतलब कि इन चारों का अगर एरिया बोले तो वो भी कितना हो जाता है आपका, 4a स्क्वायर बाई 7। और अगर एक सिंगल लिफ बनेगा तो उसका भी एरिया यही हो जाता है। और अगर 4 बनाओगे तो दोनों का एरिया आपका सेम ही होता है, जहाँ की a क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर। देख लेना इसमें ये वाला साइड लिया है मैंने, अगर ये पूरा में बनता तो ये वाला साइड हो जाता। तो आपको दोनों ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखो बच्चे ये कॉन्सेप्ट ना यहाँ पे तो कोई नहीं पढ़ाता है आपको, और बहुत सारे कोचिंग्स में मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को CGL का प्रिपरेशंस करवाते हैं और बेचारे को MTS का और ग्रुप डी का तैयारी करवा दे रहे हैं। तो बताओ उस बच्चे से CGL का पेपर कैसे निकलेगा। तो इस बात का ना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, कहीं पे भी पढ़े ना तो आप ये ज़रूर देखिए, ठीक है। हमारे कंटेंट मैं 11 सालों से पढ़ा रहा हूँ, आप हमारे कंटेंट को देखिए। अगर नहीं समझ में आए, अगर समझ में नहीं आए, देन आप हमको ज़रूर कमेंट करें और बताएं। और ये सारा पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है, और CGL में भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका, इवन की LDC में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर में क्या किया है ना कि इसने एक लिफ बना दिया ऐसा, ठीक है, ये लिफ बना दिया और इसका एरिया मांगा है, और इसकी भुजा देखो दे रखा है, a बराबर 7 दे रखा है। तो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है, क्या बताया आपको, इसके लिफ का एरिया
4a² 4 a की जगह पे कितना रखोगे 7 रखोगे, तो 7 गुने 7 डिवाइड बाई 7 कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा आपका आंसर। और 28 किस में दे रखा है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। आई होप कि ये समझ में आपको आया होगा। उसी कॉन्सेप्ट पे है, देखो इस पे एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसका भी एरिया फाइंड आउट करो। आई होप कि आपने बनाया होगा। देखो इसमें अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें इस तरीके से लीफ बना दिया आपका ऐसे, A B C और D, और इस बार ना भुजा दे रखा है 10 दे रखा है, और इस बार लीफ ऐसे बनाया इस तरीके से। इस तरीके से लीफ बनाया है, ठीक है। अब इसका एरिया मांगा है, तो इसका भी एरिया अभी आपको हमने कुछ देर पहले बताया था आपको, कितना बताओगे 4a² 7, तो 4 a की जगह पे कितना पुट करोगे 10 पुट कर दो, तो 100 आ जाएगा डिवाइड बाई 7, मतलब 400/7, ठीक है। और किस में आ जाएगा ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप उसको देखो, पहले बनाओ, उसके बाद हम बताते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। देखो क्या बोला है इसने कि एक वर्ग लिया है। ओके, देखिए ABCD उसने क्या किया है, एक वर्ग लिया है और इसमें 2 अर्धवृत्त इसने बनाया है ऐसा, इस तरीके से। और इसका एरिया इसने मांगा है। और देखो इसका भुजा दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसका एरिया मांगा है, तो देखो क्या करोगे, इसका एरिया निकालने के लिए हम ऐसा करें क्या, इस टोटल का एरिया निकाल लेते हैं, वर्ग का एरिया निकाल लेते हैं, और फिर इन दोनों वृत्त का एरिया घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आंसर मेरा आ जाएगा। तो देखो क्या करोगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा a², ठीक है। a² कहने का मतलब कि 36, और माइनस देखो इस आधे वृत्त को और इस आधे वृत्त को दोनों को घटाना होगा, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा क्या, तो उस सर्कल का ही एरिया घटाओ, तो सर्कल का एरिया घटाएंगे तो पाई। अब देखो इसका जो रेडियस हो जाएगा ना, देखो ये टोटल आपका डायमीटर 6 है, तो रेडियस इसका 3 हो जाएगा, तो पाई r² होता है। r² कहने का मतलब कि 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, 9 पाई आ जाएगा आपका, ठीक है। इतना करोगे तो इसका रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 36 माइनस 22/7 गुने 9 कर देते हैं। अब देखो एलसीएम ले लो तो 7, अब 36 में 7 से गुना करोगे, 7 छक 42, 17 21 4 25, और माइनस यहाँ पे 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19, 198 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 54/7। और किस में आ जाएगा ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया। आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, बस प्रोसेस याद रखोगे कि कैसे निकाल रहे हैं हम। क्या किया मैंने, इस टोटल वर्ग में से इंच को घटा देंगे तो ये एरिया निकल के आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो बच्चे, अगर आप तैयारी में जो 4 साल लगाते हो ना, अगर जल्दी सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये पेपर्स में जैसे पूछा जा रहा है ना, वो क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, नहीं तो आसान पढ़ के आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं आप। ओके, देखो आपके अब जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए उसको प्रॉपर लिखो, और जहां नहीं समझ में आता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो आप आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आपको, तो ध्यान से सुनेंगे वो सारी बातों को। आप देखो, आप इसको बारी बारी से सारा नोट करके लिखते जाएंगे। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, एक स्क्वायर खींचा, ठीक है, ये स्क्वायर दे दिया। अब क्या कर रहे हैं ना, हम इस स्क्वायर में 2 अर्धवृत्त
अर्धवृत्त नहीं, मतलब क्वार्टर सर्कल खींच दिया, ये ऐसा, और ये आपका इस तरीके से ऐसा क्वार्टर सर्कल खींच दिया। ये एक सर्कल का पार्ट ही है, देखो ये इसका सेंटर ये हो जाएगा और इसका सेंटर इसका ये हो जाएगा। अब क्या कर दिया मैंने, इसके अंदर हमने एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल का त्रिज्या पूछता है, और देखो इसका ना हम भुजा दे देते हैं ए, और इस सर्कल का ना त्रिज्या पूछता है कि क्या होगा। ऐसे आपका एक फिगर दे देगा और इसमें पूछेगा कि इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करो, कि इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करो, और नहीं तो रेडियस फाइंड आउट करो, ये पूछेगा आपसे। तो पहले रेडियस तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो देखो कैसे रेडियस निकालते हैं। देखो क्या करना कि सर्कल का ना पहले एक सेंटर मान लेना आप, ऐसे ये सेंटर मान लिया मैंने सर्कल का, ओके। अब देखो, अब सेंटर मानने के बाद क्या करना कि इसको ना यहाँ से ऐसे जोड़ देना, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। इसको आगे की ओर भी बढ़ा दो, मैं बता रहा हूँ क्यों। ये सेंटर मान लो ये ओ है। अब क्या करो ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। मान लो कि इस सर्कल का रेडियस ना आर है, ग्रेटर आर मैं मान लेता हूँ, ठीक है, और यही आर निकालना है, तो ये भी आर होगा आपका। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये भुजा ए है ना, और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो सर्कल दिख रहा है उसका ये डायमीटर है, डायमीटर ए दे रखा है, सॉरी डायमीटर नहीं, रेडियस ए दे रखा है, ये ए रेडियस दे रखा है। तो ये आपको अगर मैं पूछूं, अगर ये रेडियस ए है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो ए ही होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी ए होगा। तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकालने के लिए अगर आपसे बोलूँ तो ये कितना बताओगे मेरे को, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका, टोटल ए है तो ए में से आर घटा दो, तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी निकल के आ जाएगी। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका a/2 हो जाएगा, ठीक है। फिगर ध्यान से समझिएगा। अब देखो मैंने कुछ ऐसा बनाया, इस तरीके से बना दिया, ये r हो गया, ये a/2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, a-r होगा। अब इसमें क्या करो ना, पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस क्या होता है आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, a-r का होल स्क्वायर बराबर r का होल स्क्वायर माइनस प्लस a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, ठीक है। अब क्या करो, इसको नहीं तो ऐसा करो कि इसको इस तरफ लेके आओ, नहीं तो तोड़ लो, इसको ऐसा कर देते हैं a-r का होल स्क्वायर और माइनस आर का होल स्क्वायर, यहाँ पे कर देते हैं a/2 का होल स्क्वायर। अब देखो तो ये a माइनस बी और a प्लस बी में टूट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, a माइनस आर और यहाँ पे प्लस का आर, और फिर a माइनस आर अब प्लस का आर, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा आपका, a माइनस आर प्लस आर, और ये माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे, अच्छा यहाँ पे माइनस ही होगा, a माइनस बी और a प्लस बी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये a/2 मतलब a²/4। अब देखो तो यहाँ से ये आपका r और r कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, a माइनस 2r, ये कितना बन जाएगा आपका, गुने a बराबर a²/4। देखो तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा क्या यहाँ पे। अब देखो तो यहाँ से ये कितना आ रहा है, यहाँ मतलब कि a माइनस 2r बराबर a/4। a को उस तरफ लेके जाओ, तो a को उस तरफ लेके जाएंगे या इसको इस तरफ लेके आओ, a माइनस a/4 बराबर 2r। तो देखो तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो 3a/4 अब बराबर 2r। मतलब हम कह सकते हैं क्या, r यहाँ से निकल के आएगा 3a/8, 3a/8। मतलब कि आपको अब ना ध्यान में रखना है, इस सर्कल का जो रेडियस निकल के आता है 3a/8 निकल के आता है, ये r का मान है। और इसको आपको ध्यान में भी रखना है, पेपर में निकालने मत बैठ जाना, निकालोगे ना तो पता चलेगा कि पेपर आधा टाइम खत्म हो गया। तो ये ना, ये आपको याद भी रखना है कि इस सर्कल का जो रेडियस निकल के आता है 3a/8 होता है, 3a/8 याद रखिएगा इसको। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए अब क्या है ना कि आपका एक स्क्वायर दे रखा है, आपका स्क्वायर का नाम दे दो
ABCD एक स्क्वायर दे रखा है। अब क्या पूछता है ना, ये साइड दिया रहता है आपका और इसका ना रेडियस पूछ देता है। एक अभी यहाँ पे आपने रख के निकाला है तो 3a/8 बताया था, अब यहाँ पे सर्कल दे देता है। तो अब इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए कह देगा या आपसे बोल देगा आपसे कि बताओ कि इसका रेडियस कितना है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा सा ना इसमें आपको एक बात मैं बताऊंगा, उसको अभी नोट करके लिख लेना। हम बाद में क्या करेंगे ना, जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे इसका हम प्रूफ दे देंगे। देखो वो बात क्या है, वो बात मैं इधर लिख देता हूँ। देखो याद रखिएगा, जैसे मान लो कि दो आपका अलग अलग सर्कल है ऐसा, और इस पे आपने क्या किया ना, एक टेंजेंट ऐसे खींच दिया। तो इस टेंजेंट का अगर लेंथ अगर मांगे ना, मान लो ये आपका R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो इस टेंजेंट का जो लेंथ होता है ना ट्वाइस ऑफ √R1 गुने R2 होता है। ये आप ध्यान रखना। अभी फिलहाल हम इसका प्रूफ करेंगे, जब सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे ना तब हम इसका प्रूफ बताएंगे ज्योमेट्री में, ठीक है। अभी फिलहाल याद रखो कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा हो और उसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछे तो उसका मान हो जाता है ट्वाइस ऑफ √R1 और R2। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, हम बताएंगे आपको, ठीक है, इसका प्रूफ बताएंगे। अब देखो, अब इसका आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है ना। तो मान लेते हैं कि इसकी भी रेडियस कितनी रही होगी, इसकी भी रेडियस हम ⁻R ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब क्या करते हैं ना, यहां पे हम कुछ ऐसा सर्कल बना देते हैं इस तरीके का। और यहां से इसका ये सर्कल बना दो, आगे की तरफ खींच दो, ठीक है। अब देखो इस बड़े वाले सर्कल का अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिज्या कितना है तो आप ए बताओगे, और इसका भी कितना बताओगे, ए बताओगे। तो यहां से ध्यान से देखो तो ये जो है ये इसको आगे ऐसे बढ़ाओगे और इसको आगे ऐसे बढ़ाओगे तो ये टेंजेंट हो गया आपका, ये वाला ये टेंजेंट हो गया। तो इस टेंजेंट का अभी हमने वैल्यू निकाला था, कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R गुने ए हो जाएगा। और इस टेंजेंट का भी कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, यही हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √R गुने ए होगा आपका। अब ध्यान से समझो, हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि इन दोनों का सम जो होगा ये किसके बराबर, ए के बराबर होगा क्या। तो लिखो आप ट्वाइस ऑफ √R गुने ए प्लस ट्वाइस ऑफ √R गुने ए बराबर ए हो जाएगा आपका। अब क्या करो, यहाँ पे दोनों को जोड़ दो, तो ट्वाइस ऑफ 4 टाइम्स R गुने ए बराबर ए। अब वो साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ये 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा R गुने ए, और यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए से ए कैंसिल, तो R का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, a/16 निकल के आएगा। मतलब कि इसका रेडियस का जो मान होगा आपका, इसका जो मान होगा R का मान होगा a/16 हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2017 के पेपर में ना आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, तो ध्यान से, और वो भी मेंस में पूछा है। तो जो क्वेश्चंस मेंस में पूछता है ना वो MTS में भी पूछता है और CHSL में भी पूछता है। तो ऐसा नहीं सोचिए कि MTS +2 लेवल का पेपर है तो हम +2 लेवल के क्वेश्चंस को बना के ना पेपर क्वालिफाई कर देंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। 80-85 क्वेश्चन जिसका सही हो रहा है ना उसका मेरिट में नाम आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, छोड़ोगे सिलेक्शंस, कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा, R बराबर a/16 हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिख भी लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ओके, देखो अब आगे हम आते हैं, इसके तीसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक बार हमने सर्कल को यहाँ पे रखा था, एक बार यहाँ पे रखा था। अब क्या करेगा ना, वो सर्कल को यहाँ पे रख देगा, और पूछेगा कि आपसे कि बताओ इसका रेडियस क्या है। तो एक बार यहाँ रखा था, एक बार यहाँ रखा था, एक बार यहाँ पे, 4 जगह रखता है। यहाँ पे भी, यहाँ दोनों सेम ही होता है आपका, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो इसके रेडियस को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले इसका सेंटर फाइंड आउट करो। सेंटर ये मान लिया, इसका ये सेंटर हो जाएगा, ओके। अब देखो इसकी भुजा तो ए दे ही रखी है। अब क्या करो ना, इसको ऐसे यहाँ तक ऐसे मिला दो, ठीक है। इसकी भुजा, इसका रेडियस ले लो, R ले लो। अब इसको ना यहाँ तक मिला दो, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दो। इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से समझिएगा। देखो ये R है तो ये A होगा और ये R होगा क्या,
और देखो इसको अगर हम आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा दें, तो ये टोटल ए हो जाएगा क्या? तो अगर हम ये वाला पूछें यहाँ से, ओ से मान लो ए पूछें, तो ये कितना बताओगे आप? ए, ये माइनस कर दो, ए माइनस आर हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। अब क्या करो ना, यहाँ से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऐसे, इस तरीके से यहाँ पे, और इसको ऐसे मिला दो। तो अगर ये आर होगा तो ये भी आर होगा। तो देखो, तो एक दो समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या? ए ओ, यहाँ पे नाम दे दो बी और यहाँ पे नाम दे दो सी। एक ए ओ बी और बी ओ सी बन रहा है ये आपका। अब दोनों के लिए देखो, तो इसमें ये हाइट कॉमन है क्या? दोनों के लिए एच कॉमन है। कौन सा त्रिभुज? ए ओ बी के लिए और बी ओ सी के लिए कॉमन है। अब क्या करो ना, यहाँ पे भी पाइथागोरस लगा दो आप। तो अगर हम ए ओ बी में पाइथागोरस लगाएंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? ए माइनस आर का होल स्क्वायर, ए माइनस आर का होल स्क्वायर, एच निकालो, एच। तो एच कैसे निकालोगे? ए माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये बराबर होगा, इसमें भी एच कैलकुलेट करो। तो इसमें एच जब आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? ये देखो, तो ये सामने वाला कर्ण होगा, तो सामने वाला कितना हो जाएगा? ये वाला। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए प्लस आर। और ये वाला फाइंड आउट करना, ये वाला बी सी। तो टोटल अगर ये ए है तो बी सी हो जाएगा ए माइनस आर। तो यहाँ पे लिख लो माइनस ए माइनस आर का होल स्क्वायर। देखिए हमने ये आपका हाइट निकाल लिया, दोनों जगह से इक्वेट कर लिया। अब इसको सॉल्व करना होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस आर, ठीक है, और एक बार हो जाएगा ए माइनस आर प्लस आर, और इधर क्या लिखोगे? ए प्लस ए माइनस आर, और इधर लिखेंगे ए प्लस आर माइनस ए प्लस आर। अब देखो यहाँ से आर गया, अब यहाँ पे ए माइनस 2r और यहाँ पे ए बचेगा। यहाँ से आर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a और गुने 2r। अब यहाँ से ए भी ए कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस 2r बराबर 4r। उसको उस तरफ लेके जाओ तो a बराबर 6r हो जाएगा आपका। ओके, देखो तो r बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका a/6 निकल के आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इस वृत्त का जो एरिया निकल के आ जाएगा r बराबर a/6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आपने तीनों का निकाल लिया, इसका निकाल लिया, ठीक है, इसमें जो बीच में था इसका निकाल लिया, और इसमें जो था आपका इसका निकाल लिया। तो ये तीनों के लिए ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और तीनों जगह का कहीं ना कहीं पेपर में आता है, पूछता है। आपके बोर्ड स्क्रीन पे जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है उस पर क्वेश्चन होगा, आप पहले उसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके बनाओ। आई होप कि आपने बनाया होगा। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर आएगा, आप कर लेना, मैं इसको बताऊंगा नहीं। ओके, चलो आगे आपके जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको पहले वीडियो को रोकिए और बनाइए। देखो ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक वर्ग है, ठीक है, और इसका एक विकर्ण ले लिया है, और इस विकर्ण पे भी क्या कर दिया ना कि एक वर्ग बना दिया। अब इन दोनों के एरिया का क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है। तो मान लो कि अगर इसकी भुजा 1 होगी तो ये कितनी हो जाएगी? इसकी भुजा √2 हो जाएगी। अब इसका एरिया अगर मैं लिखूँ इसका तो 1 हो जाएगा, और इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका? भुजा कैसे करोगे तो 2 आ जाएगा, 1:2 आंसर आ जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको पहले सॉल्व करो, उसके बाद हम बताते हैं। देखो इसने क्या बोला है कि एक सर्कल ले लिया है, अब इस सर्कल के अंदर इसने क्या करा है ना कि एक वर्ग ले लिया। अब इस वर्ग का ना भुजा दे रखा है आपका, वर्ग का भुजा जो दे रखा है a√2 दे रखा है। तो पूछा इस सर्कल का परिधि पूछा है, तो इस सर्कल का परिधि निकालने के लिए r चाहिए आपको। तो देखो ध्यान से समझो, यहाँ से अगर एक डायगोनल खींचोगे ना
तो इसके सेंटर से पास होता हुआ गुजरेगा ये। तो अगर ये a/√2 है तो ये भी a/√2 होगा। और ये कितना हो जाता है, √2 और जो भुजा दे रखा है उसको गुना कर दो, √2 टाइम्स हो जाता है। तो देखो तो ये कितना निकल के आ रहा है, इसका रेडियस सॉरी डायमीटर कितना निकल के आ रहा है, तो 2a निकल के आ रहा है। तो ये डायमीटर हो गया आपका। तो उसका रेडियस कितना निकल के आ जाएगा, a निकल के आ जाएगा। और अगर आपसे पूछा सरकमफेरेंस पूछ रहा है तो सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr होता है। तो 2πa आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले इसको वीडियो को रोकिए और बनाइए। आई होप कि आपने बनाया होगा। देखो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में ये बोला है कि एक आपका वर्ग है, एक वर्ग ले रखा है, PQR इस एक वर्ग है, ठीक है। अब इस वर्ग का नाम भुजा दे रखा था 10 और इन सब का मिड पॉइंट दे रखा है आपका ABCD, इसका मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट A है, इसका मिड पॉइंट B है, इसका मिड पॉइंट C और इसका मिड पॉइंट D। और सबको क्या कर दिया ना, फिर से मिला दिया। और मिलाने के बाद अब आपसे पूछा है इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिधि क्या होगा, ABCD की परिधि ज्ञात करें। तो हमने आपको बताया था ना, जैसे देखो ये मिड पॉइंट जब है तो ये हम ऐसा पहले लिख देते हैं, ये 10, ठीक है। अब देखो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो बताओ इसकी एक भुजा कितनी हो जाएगी, √2 टाइम्स हो जाता है क्या, तो √2 गुने 5 हो जाएगा आपका। अब ये सब √2 गुने 5 होगा क्या, तो टोटल अगर सबको जोड़ोगे परिधि तो 20 √2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया इसका। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिख रखा होगा, आप उसको पहले सॉल्व करो, बनाओ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो इसने क्या करा है कि एक क्वार्टर सर्कल ले लिया। अब इस क्वार्टर सर्कल में क्या कह रहा है ना, अधिकतम आकार का एक वर्ग बनाया है। तो अधिकतम आकार का ना वर्ग ऐसा कुछ बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और क्या बोला है आपसे, और एक चौथाई वृत्त में बनाया गया और वृत्त की त्रिज्या दे रखा है यार, वृत्त की त्रिज्या दे रखा है यार आपका, मतलब ये गिवन है आपका। तो ये भी मेरे ख्याल से ये R ही होगा। अब पूछा है आपसे कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्ग का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब इसकी भुजा निकलेगी। तो ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, अगर मान लेते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा, ये टोटल ये आ रहा है आपका, वर्ग की भुजा अगर A हो तो ये भी A होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि A² + A² बराबर R²। तो ट्वाइस ऑफ A² बराबर R²। देयरफॉर A बराबर कितना लिखेंगे, R/√2 हो जाएगा आपका। मतलब हमको पता चल गया कि इसका एक भुजा कितना है, R/√2। अब क्षेत्रफल पूछा है आपसे, तो क्षेत्रफल मेरे ख्याल से यहीं से निकल जाएगा, A² बराबर R²/2। देखो ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिख रखा होगा, आप उसको पहले वीडियो को रोक के और फिर बनाओ आपको। देखो इसने क्या बोला है कि एक वर्ग लिया है, ठीक है, एक वर्ग लिया है ABCD और इसके विकर्ण पे एक समबाहु त्रिभुज बना दिया है इस तरीके से, और इन दोनों का एरिया का अनुपात आपसे मांगा है। देखो तो अगर इसका भुजा 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब पहले किसका एरिया मांगा है, त्रिभुज का तथा वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, और वर्ग का क्षेत्रफल 1। तो देखो तो ये कट जाएगा क्या 2 बार में, मतलब √3:2 आंसर आ जाएगा आपका। आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको आप नोट करिए, राइट डाउन करिए, और इसके जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे हम आपके टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे। तो क्वेश्चंस के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए और भी लोगों को पहुँचाइए। आई होप कि आज का जितना भी मैंने क्वेश्चंस करवाए सारे समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।